जो आज हमने मुरली सुनी उसमें बाबा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। तो ऐसे बाबा के आज्ञाकारी, बाबा के नैनों के नूर, माउंट आबू राजस्थान हेडक्वार्टर से ज्ञान के और अनुभवों के टोकरे भर भर के बाबा के अनन्य रतन बहादुरगढ़ की सेक्टर 2 की क्लास में पहुंचे हैं। तो एक बार जोर से हम ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई जी, जो कि मधुबन माउंट आबू में जेपी भाई के नाम से प्रसिद्ध है, और आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। भले आपको सामने बहुत साधारण रूप से भाई साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं, परंतु आप बाबा के वो बच्चे हैं। जब इस देश दुनिया में बाबा का ये दिव्य कर्तव्य विस्तार को पाने लगा तो बाबा को अपने समर्पित बच्चों की आवश्यकता थी। तो माउंट आबू मधुबन में सबसे पहले भाइयों में अगर कोई समर्पित भाई हैं, और भगवान ने जिसको सबसे पहले समर्पित कराया वो आदरणीय जमुना प्रसाद भाई जी हैं। आज 77 वर्ष की आयु में इतना उमंग उत्साह से और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए भाई साहब दिन रात एक करके लगे रहते हैं। छोटी ही आयु में बाबा के घर में आपका आना हुआ। सन 1960 में 1960 शिवरात्रि में आप बाबा के घर आए, बाबा का आपको ज्ञान परिचय मिला, और 1963 में आप समर्पित रूप से मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम जो रोज मुरली सुनते हैं तो पूरी मुरली को पूरे भारत में और बाहर भेजना करना, वो सारी जिम्मेवारी बाबा ने आपको दी है। तो आपका ऐसा पदम प्रति सौभाग्य रहा है कि स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती ने बैठ करके आपको ABC अ ब स वो सब सिखाया है। जब हम कोर्स कराते हैं नए नए भाई बहनों को तो पूरा एक दिन लेते हैं ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाने में, ब्रह्मा बाबा से परिचय कराने में। हम जिस ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनते हैं, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, आपका ऐसा परम सौभाग्य रहा कि आप 6-7 साल ब्रह्मा बाबा से आपने पर्सनल पालना ली है, मम्मा की पालना आपने ली है। मधुबन में सबसे पुराने भाइयों में हमारे जमुना प्रसाद भाई जी हैं। आपके पास इतने अनुभव हैं, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा और ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ के बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, ऐसे हमारे जमुना प्रसाद भाई जी अनुभवों के, और ऐसे अनुभव जो कि शायद ही किसी ब्रह्मा कुमार भाई बहन ने सुन, क्योंकि हमने केवल उतना ही पढ़ा और समझा है बाबा को जितना किताबों में है, परंतु आपने मम्मा बाबा के साथ जीवन को जिया है। तो बहुत से ऐसे अनसुने अनुभव जो कि मन को, आत्मा को रोमांचित करते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे लेकर के जाते हैं, आप ऐसे अनुभवों की खान हैं। अभी हम जब भाई साहब से सुनेंगे तो खुद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप इस समय मम्मा बाबा के साथ में जी रहे हैं, क्योंकि आप जब सुनाते हैं, अपने मुख से वो शब्द बोलते हैं तो सीधा दिल तक वो बात पहुंचती है, जैसे हम भी मम्मा और बाबा के साथ में जी रहे हैं। तो ऐसे बाबा के अनमोल रतन, नैनों के नूर, बाबा के लाल, आज बहादुरगढ़ में हम सब बच्चों के बीच पहुंचे। तो जोर से एक बार ताली हम बजा करके भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करते।
और साथ साथ में हमारे संजय भाई जो कि 20 साल से बाबा के इस यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 16 साल से समर्पित रूप से मुरली डिपार्टमेंट में भाई साहब के सहयोगी बनकर के, ऐसा भाई साहब का 10 का ग्रुप है जो सारे भारत में मुरलियां पहुंचाता है। तो आपका सौभाग्य है कि आप उस 10 के ग्रुप में भाई साहब की टीम में हैं और पिछले 16 साल से आप मुरली डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, ताली बजा सकते हैं। आप वैसे मूलतः ग्वालियर से हैं और अभी पहले आपने कुछ समय पेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी में अपनी सेवाएं भी दी। फिर उसके बाद जब बाबा की आज्ञा हुई तो बाबा की आज्ञा अनुसार आपने उस पेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपनी छुट्टी लेकर के समर्पित रूप से मधुबन में ही भाई साहब के साथ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक बात और हमको पता चली कि भाई साहब वैसे जमुना प्रसाद भाई जी वैसे कहाँ पर भी ऐसे जर्नल क्रॉस कराने नहीं जाते हैं। हाँ, जब दादियाँ जाती थी कहीं विशेष कार्यार्थ तब भाई साहब जाते थे, परंतु आदरणीय सुरेंद्र भाई जी, आदरणीय बड़े दीदी, विंता दीदी, दीदियों के और भाई साहब के अनुरोध पर विशेष क्लास कराने के लिए आप बहादुरगढ़ में आए। जनरली भाई साहब क्लास नहीं कराते हैं, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको भट्ठी कम क्लास और बाबा के साथ के अनुभवों से पालना देने के लिए आज हमारे बीच पहुंचे। तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप सब की तरफ से हमारे दोनों ही बाबा के बच्चों का तिलक लगा करके स्वागत करेंगे और पुष्प गुच्छ दे करके आप ऐसा ही अनुभव करना। हाथ दीदियों के होंगे, लेकिन सूक्ष्म में आप भी स्टेज पर आपको सबकी तरफ से सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। तो ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई जी का। लक्ष्मी दीदी जी तिलक दे करके आदरणीय जेपी भाई जी और आदरणीय संजय भाई दोनों का ही स्वागत कर रहे हैं। रूबी दीदी गुलदस्ता दे करके स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। विनय भाई और सतीश भाई जी पटका पहना करके सम्मान सूचक हम सब की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन स्वागत करते रहे। जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं वो भी तालियां बजें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम ज्ञान की गंगा या यूं कहो ज्ञान की जमुना, जमुना प्रसाद भाई के मुखारविंद से सुनेंगे और उस अनुभवों की खान में ऐसा ही अनुभव करते जाना जैसे भाई साहब सुनाए। तो सच में आपको ऐसा अनुभव होगा कि अभी भी हम मम्मा और बाबा की पालना में पल्लवित हो रहे हैं। तो मैं अभी अनुरोध करूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई जी से कि आप अपने अनुभवों से हम सब बहादुरगढ़ के भाई बहनों को लाभान्वित करें। ओम शांति। भाई जी ने इतना लंबा चौड़ा विस्तार सुना दिया। जो अभी दिल्ली राजधानी तक पहुंचना तो दूर है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे राजधानी हमारी स्वर्ग में दिल्ली होगी, जमुना का कंठा होगा, कृष्ण का राज्य होगा। आत्मा तो कृष्ण की होगी, नाम रूप बदल जाएगा। लेकिन मैं भले बाबा के यज्ञ में
61 बरस बिता दिया, ज्ञान में 64 बरस बिता दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं इतने महिमा योग्य बना हूँ। जिस दिन हम अपने दिल में ये सोचेंगे कि हम इतने महिमा योग्य बन गए हैं, उस दिन क्या होगा? उस दिन पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अंत तक पुरुषार्थ करना है, अंत तक ज्ञान अमृत पीना है। और बाबा भी कहते, बच्चे बाबा अंत तक आपको ज्ञान के गुह्य राज सुनाते रहेंगे। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि ज्ञान सुनाते 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस हो गया और अब कोर्स पूरा हो गया, सभी पावन बन गए, सभी की स्थिति परिस्थिति अच्छी हो गई, सब माया के बंधन से मुक्त हो गए, अब किसी के पास कोई भी किसी भी प्रकार का क्या कहें, समझ जाइए। तो बाबा ने कभी भी हम सबको ऐसी सर्टिफिकेट नहीं दिया है जो हम ये समझें कि हम सब अब कलयुग से सतयुग में जाने के लायक बन गए। आखिरी मुरली जो बाबा की रात्रि क्लास की थी, उसमें भी बाबा ने यही कहा है कि तुम बच्चे अभी कर्मातीत नहीं बने हो। कर्मातीत बनोगे तो इस शरीर से उपराम हो जाओगे, अर्थात इस शरीर से आत्मा डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। कि चाहे कुमार हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे कोई हो, अपनी कमाई का हिस्सा बराबर निकालना है। आईवेल के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए कुछ जमा भी रखना है। आप जो कुछ बाबा के यज्ञ में डालेंगे उससे बाबा का भंडारा भरपूर रहेगा, बाबा का यज्ञ चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ तो आप बच्चों का है, आपको ही संभालना है। आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सब बाबा के बच्चों के सहयोग से बन रही है। बाबा कहता मैं परम धाम से क्या लेके आता हूँ? ज्ञान लाता हूँ बस। जो दुनिया में कोई नहीं आपको दे सकता है, हथेली पर स्वर्ग लाकर देता हूँ, आपसे पुरुषार्थ कराता हूँ, आपके लिए नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, आप सभी आत्माओं को स्वर्ग में भेज देता हूँ। तो हमारे जगदीश भाई जो दिल्ली के थे, संजय भाई के नाम से प्रसिद्ध थे, संजय माना जो भगवान का ज्ञान बैठ के लिखने वाला हो, तो बहुत पढ़े थे, बहुत न जाने कितनी लाखों में उन्होंने वेद शास्त्र सब पढ़ा था। उस आधार से जितनी अपनी ज्ञान की पुस्तकें हैं सब उन्होंने लिखा। तो उन्होंने मीटिंग में ये बात रखी कि सभी भाई बहन जो भी यज्ञ सेवार्थ सेवा करते हैं, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे मधुबन में, चाहे कहीं भी, उसके सिवाय रोजाना का 10 नया पैसा, 10 रुपया नहीं, 10 नया पैसा। जगदीश भाई ने कहा कि बाबा के इस बेहद
बड़े हाल, क्योंकि तब तक इतनी बड़ी जगह कोई बनी नहीं थी अपने बाबा के यज्ञ में। महीने का 3 रुपया, चाहे एक दिन में डालो और चाहे 4 बार में डालो, 2 बार में डालो, 6 बार में डालो, लेकिन जो यज्ञ सेवा करते हैं उससे अलग हर कोई 10 नया पैसा रोज का डाले। अभी थोड़ा दिन पहले मुरली में भी था, बाबा ने कहा तो हाल बनाने के लिए 10 नया पैसा ही तो दिया है, और क्या दिया है। जीवन देना सहज है। हमारे पास कुछ नहीं, मम्मा के पास कुछ नहीं था। कई बार मुरली में सुना होगा, बाबा ने कहा बच्चे मम्मा क्या लेके आई। आज की कन्याएं तो नौकरी करती, एमए बीए बीएड पता नहीं क्या क्या, हमें तो डिग्री बोलना भी नहीं आता है। इसीलिए कि हम कमाएंगे, अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, मेरे हाथ में 2 पैसा होगा, 2 रुपया होगा, किसी की मोहताजी नहीं होगी, हमारी फ्री लाइफ होगी। लेकिन मम्मा जैसे जिसके हाथ में 1 नया पैसा नहीं था और न 1 नया पैसा यज्ञ में लाकर डाला है, लेकिन एक झटके से बाबा का ज्ञान सुना और बाबा की हो गई। जीवन बाबा के यज्ञ में बीता। आज हम लोग टेरिकॉट का कपड़ा पहन के बैठे हैं, जो बाबा पहनाता है। जब कोरा लट्ठा पहनाता था, बाफ्ता पहनाता था, वो भी पहना, और जब बाबा ये पहनाता है तो भी ये पहना है। वो पहन करके भी बाबा के यज्ञ की सेवा किया, ये पहन करके भी बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और इसी में ही आत्मा को खुशी होती है। अगर हम अपने मन की इच्छा को सामने रखेंगे तो मन की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी। बाबा जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, क्या भोजन चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, क्या साधन चाहिए, क्या सुविधा चाहिए। बाबा सब की मनोकामना यही संगम पर ही पूरी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल भी सुनाया था कि तपस्या बड़ी चीज है। तपस्या का फल बहुत मीठा होता है। संकल्प भले हम करें कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, अच्छी बात है। सपना देखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसके लिए करना क्या है। घर बैठे छप्पर फाड़ के तो नहीं ऐसे मुफ्त में मिल जाएगा। तो मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनी, ब्रह्मा बाबा ने इतना श्रेष्ठ कर्म किया जो हम सबको उनके बोल वरदान साबित हो जाते थे। जो बोलती थी मम्मा, जो बाबा बोलते थे, वो हमारे लिए वरदान हो जाता था। और वरदान माना मेहनत से दूर। जैसे कहते हैं ना, मक्खन से बाल। पाँव में कांटा चुभेगा, वो निकालेंगे तो भी दर्द होता है, लेकिन मक्खन के गोले से अगर बाल को खींच के निकाल लिया तो ना अपनी शक्ति लगती, ताकत लगती है, और ना मक्खन में दर्द होता है। तो ऐसे बाबा ने हम सब बच्चों को मक्खन के समान बनाया। जो अपने दिल से इतना सोचेंगे कि सचमुच हम बाबा के लकी सितारे बच्चे हैं,
मक्खन का गोला ऐसे नहीं हाथ में। बाबा ने प्रैक्टिकल में भी मक्खन खिलाया, सब कुछ खिलाया, पिस्ता बादाम भी खिलाया और अभी तक भी खिला रहे हैं। लेकिन कौन खाएगा? जो बाबा के लकी सितारे बच्चे होंगे, जो चाहे यहाँ रहते, अपने मन से संकल्पों से बाबा के हैं और ये समझते हैं कि ये जो मेरा ब्राह्मण जीवन बना है बाबा की यज्ञ की सेवा के लिए बना है। इस शरीर की तो सेवा करनी है, लेकिन इस शरीर की सेवा में ही हम अपना जीवन व्यतीत कर दें और आत्मा की उन्नति के लिए समय नहीं निकाले तो मक्खन कहाँ से खाएंगे? ना स्थूल में खाएंगे और ना सूक्ष्म में खाएंगे। बाबा ने, मम्मा ने हम सबको अपने हाथों से मक्खन और रोटी, इतनी छोटी छोटी रोटी माताएं जानती होंगी, वो गोलगप्पे की लिए पूरी बेलते ना, कितनी बड़ी होती है, ये हाथ की गादी जितनी, इतनी होती है ना। वो गरम गरम पका करके और उस पर बाबा ने, मम्मा ने और उसी को फिर बड़ी बहनों ने, दादियों ने, बड़ी दीदी, दादी, कुमारका दादी, सब ने अपने हाथ से गरम गरम खिलाया है। तो किसको खिलाया? एक सिर्फ मुझे अकेले को नहीं खिलाया, जो सभी अपने दिल से, तन से, मन से, मैंने कहा ना, धन की तो बात ही नहीं है, मम्मा क्या धन लेके आई। जो दादियाँ हमारी आज नंबर 1, 2, 4, 6, 8 में गई हैं, भले उसमें कई ऐसी थी जो बहुत बड़े बड़े घराने की थी लौकिक रीति से, लेकिन उनका मन और उनका तन बाबा के लिए था, बाबा की यज्ञ में बीता है। तो बाबा ने भी इतनी ही उनकी इज्जत रखा, सम्मान रखा। नहीं तो किसको पता था कि दीदी मनमोहिनी और दादी कुमार का ये बाबा मम्मा के पास बाद में नंबर 3 और 4 पर जाएंगे क्या? रात जाग जाग करके बाबा को याद करेंगे। इतना पुरुषार्थ करेंगे। उनके मत्थे तो कितने मामले थे, आज फलाने सेवा केंद्र पर ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, आज कोई बहन दादी पत्र लिख रही है, दादी अभी हमारा जो सेवा केंद्र है वो वृद्धि को नहीं पा रहा है, यहाँ ये तकलीफ है, हम कोई बाहर सेवा नहीं कर सकते हैं। सबकी कहानी यहाँ भरते हुए अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं आने दिया और उसका फल कि आज तक हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो सब पुरुषार्थ से निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए, छुट्टी पा लिया। और बाबा ने प्रैक्टिकल में हमारे सामने भी, सुबह बाबा अपने रूम में तो बैठ के बाबा शिव बाबा को याद करते थे, लेकिन बाबा हिस्ट्री हॉल में जब भाई बहन सवेरे 4 बजे योग करते थे तो बाबा वहाँ भी आके योग कराते थे। ज़्यादा समय नहीं,
बाबा थोड़ी देर हॉल में बैठते थे और जब रिकॉर्ड बजता था, योग का समय पूरा होता था, तो पूरे ग्रुप को, पूरे झुंड को, जितने हॉल में बैठे हैं, बाबा बाहर लेके आते थे आंगन में। वो समय आंगन में तो धूल मिट्टी थी, आज जैसा पक्का फर्श नहीं था। जो रिसेप्शन है वहाँ निर्भय भाई का ऑफिस है और एक रूम रिसेप्शन है। बाबा वहाँ स्टेप के ऊपर, जैसे ये सीढ़ियाँ बनी है ना, इस पर बाबा खड़े हो जाते थे। सामने सब पूरा झुंड खड़ा रहता था और बाबा वहाँ खड़े होके सबको दृष्टि देते थे। क्यों? बाबा कहते थे बच्चे ऐसी आदत नहीं डालो कि जब तक हम आके यहाँ ना बैठे, कोई टीचर बहन हमको दृष्टि ना दे, तब तक मेरा योग ना लगे। लेकिन नहीं, चलो इन पैरों से, बुद्धि ऊपर बाबा की तरफ। कहते हैं ना, हथ कारवल दिल यारवल। हाथ पांव से चलते रहो, चलते चलते बुद्धि में बाबा की याद रहे, लगन रहे। तो मैं आप सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अभी तक भी इतने बरस हो गए, मुझे कोई घर का बंधन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। हर रीति से एकदम फ्री हूँ। बाबा को अर्पित हो गए, सरेंडर हो गए, पूरे परिवार का सहयोग। ऐसे नहीं कि कोई हम बांधेले थे। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक भी हमारी ऐसी स्थिति बने, मेरे में कमी है। जो बाबा हमसे चाहते हैं, बच्चे निरंतर बाबा को याद करो, उठते बैठते लगन बाबा से लगी रहे और अपनी प्रारब्ध सत्य स्वर्ग से लगी रहे। लगभग हर मुरली में आता है, बच्चे बाबा जाके कल ऐसा बनेगा। आप यहाँ बैठे नहीं फील करेंगे बाबा किसके लिए बोल रहे हैं। छोटे हॉल में एक ट्रांसलाइट रखा है, वो बाबा के समय का है। उसमें नीचे राधे कृष्ण, ऊपर लक्ष्मी नारायण बने हैं। बाबा हमेशा उसको इशारा करते हैं कि बच्चे कल जाके ऐसा बनेंगे। बाबा को इतनी खुशी है, इतना नशा है कि आज बाबा यहाँ है, पुरुषार्थी है, कल बाबा की आत्मा जाकर ऐसा बनेगी। हमारा आपका तो भाग्य है भगवान के बने, लेकिन वो ट्रांसलाइट का भी कोई इतना बड़ा भाग्य है। चित्र का कितना बड़ा उस चित्र का भाग्य होगा, आप लोगों को किसी को नहीं मालूम होगा। आप लोगों को मालूम है? नहीं। लखनऊ में गवर्नर हाउस में प्रदर्शनी लगी थी, तो बहनों ने वहां बोल दिया कि हम चाहते हैं कि आपका ये जो गवर्नर का तो सरकारी बंगला होता है ना, लेकिन इसमें जो लॉन है, इसमें हम अपनी इन चित्रों की एग्जीबिशन लगाएं। और अच्छा था, वो भावान था, मधुबन भी होके आया था। साउथ इंडियन तो वैसे भी बहुत धार्मिक विचार के भावान होते हैं। तो वहाँ गवर्नर हाउस में बाबा के इन चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। उसमें बाबा ने वो ट्रांसलाइट को भेजा था, बच्चे ये ट्रांसलाइट ले जाओ, खोल करके पैक करके ले जाके वहाँ रीअसेंबल करके और वहाँ प्रदर्शनी में रखा था। तो वो चित्र का भी कोई भाग्य। बाबा क्लास में मुरली सुनाते थे, चलाते थे। बाबा से पहले मम्मा मुरली चलाती थी।
मम्मा का फिक्स था 5:45 बजे, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। 5:45 बजे मम्मा क्लास में आके गद्दी पर, बाबा की गद्दी और मम्मा की गद्दी होती थी, उस पर बैठ जाती थी। लगभग 13-14 मिनट 12 मिनट योग चलता था। मम्मा खुद योग कराती थी। उसके बाद एक गीत बजता था, जो मुरली में गीत आता है, और मम्मा मुरली चलाती थी। जितना समय मधुबन में होती मधुबन में, और अगर टूर पर है मम्मा तो वहाँ सेंटर्स में। लगभग साल में 6 मास मम्मा बाहर होती थी, मतलब 2.5-3 मास मधुबन में, फिर बाहर, फिर मधुबन में, फिर बाहर। और मम्मा की मुरली पूरी होने के पहले पहले, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 6:30 बजे एग्जैक्ट बाबा आके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। बाबा की इतनी उम्र, हम लोग तो कहेंगे बहन जी थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए, तैयार होने में देरी हो गई, लेकिन बाबा और मम्मा इतने एक्यूरेट, जो बाबा आकर हाल के दरवाजे पर खड़े हो जाते साइड में, और मम्मा को जैसे फील होता था कि बाबा आ गए, उसके आगे मम्मा एक शब्द भी मुरली के या कोई नहीं बोलती थी। मम्मा इतना बाबा को रिस्पेक्ट देती थी कि बाबा आ गए, उनके आगे हम कुछ नहीं बोले। जैसे एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, बहुत पुरानी बात है, तो चंदमणि दादी ने बोला कि तुम बैठो कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा दादी आप तो, हंसी में बोला, बाबा उनको कहता था शेरे पंजाब, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी, ये लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं थी उनको, यहाँ बोलेंगी तो पीछे तक सुनने में आएगा। और ऐसी गर्जना करती थी भाषण में। बाबा कहता ये शेरे पंजाब है। तो मैंने हंसी में ऐसे बोला दादी आपको तो बाबा कहता है शेरे पंजाब है, मैं आपके आगे क्या बोलूँगा। बड़ों के आगे छोटे बोले तो उसको क्या कहा जाता है, सूरज को दीपक दिखाना। तो बाबा आके जैसे पहुंचते थे, मम्मा की वाणी एकदम फुल स्टॉप। फिर बाबा एंटर करके कहते मम्मा बोलो बोलो, मम्मा कुछ बोलो, बाबा सुनेगा क्या बोलती हो। तो मामा कहती बाबा पूरा हो गया। यानी इतना रिस्पेक्ट है जो बाबा के सामने मामा कुछ नहीं बोलती थी। बाबा तो ज्ञान का सागर है। अभी एक पॉइंट सुनाएगा, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी पॉइंट होगी। एक ही मुरली में 10 प्रकार की पॉइंट होती है, और मम्मा एक ही पॉइंट लेके उसका विस्तार करती थी, ताकि नया भी कोई बैठा हो तो वो सुन के समझे, और बाबा के जो बच्चे हैं वो भी सुनकर समझे। और मम्मा ऐसे बाबा को फेस देके बैठती थी, पूरी मुरली बैठ के सुनती थी। फिर बाबा मुरली चलाते थे। आप सबको मालूम है क्लास के बाद मधुबन में टोली बढ़ती है ना। जो पांडव भवन में कभी क्लास किया होगा, ओम शांति भवन या पांडव भवन, उन सबको मिली होगी। शांति वन में वो रस्म नहीं है, क्योंकि वहाँ बेहद का क्लास होता है।
बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये चर्चा चली कि अब बाबा का घर का विस्तार होता जा रहा है, बहुत भाई बहन आते हैं एक साथ। ये उस जमाने का सिस्टम है जब 30, 40, 50 भाई बहन हाल में होते थे। तो परदादी जो बाबा की लौकिक बेटी, उन्होंने एक ही बात बोला कि नहीं, ये बाबा का किया हुआ सिस्टम है, इसको यहाँ बंद नहीं करेंगे, मधुबन में चाहे कितने भी आए। एक ये सिस्टम, और एक बाबा के घर में जाते हैं तो छोटा या बड़ा या कोई भी या सौगात मधुबन से सभी को मिलती है। बाबा कहते बच्चे ये ले जाओ, इसको देखोगे तो बाबा याद आएगा। हल्की रीति से भी याद करोगे ना, ब्रह्मा बाबा याद आएगा, तो उसमें शिव बाबा। कोई मनुष्य मात्र देगा तो वो याद आएगा। तो हमेशा बाबा को याद करना, और इसको ओढ़ने की चीज है, पहनने की चीज है, कुछ भी है, उसको वैसे इस्तेमाल करना। बाबा क्लास में टोली बांटने के लिए 2 को खड़ा करते थे, एक भाई और एक बहन। और बाबा कहते थे पूरी सभा को टोली बांट के आओ। 2 ट्रे में लच्छू दादी टोली लेके आती थी, और बाबा कहते थे देखना, बुद्धि से काम लेना, परीक्षा आएगी। अब आप में से कोई बताएगा क्या परीक्षा आएगी? परीक्षा समझ की। जो इंटेलिजेंट होगा ना वो समझ जाएगा। हाँ, माताओं ने सुन रखा है। तो जैसे भाषण करते ना, तो बहनें शुरू में कहेंगी प्रिय भाइयों, भाई बोलेगा प्रिय बहनों। ये भी एक सभ्यता है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। तो बाबा कहते थे बहनें भाई की तरफ टोली बांटे और भाई बहनों की तरफ। और अगर भाइयों की तरफ जल्दी पूरा हो गया तो फिर पीछे से बहनों की तरफ वो टोली शुरू कर दे। तो ये भी एक छोटी छोटी बात जो है वो सीखने को मिलती थी। कोई दिन फल होता था, समझो अंगूर के दाने हैं, लच्छू बहन हिसाब से लाती थी कि हर कोई को क्लास में 8 दाने 10 दाने लगभग मिलेंगे। तो बाबा कहते बच्चे कब तक गिनती करोगे? फिर तो 1 घंटा बीत जाएगा। इसलिए गिनती नहीं करने का साक्षी होकर के ट्रे में ऐसा डालो, मुट्ठी उठा के देते जाओ। किसको 4 दाना आएगा, किसको 8 आएगा, किसको 10 आएगा। तो क्यों ऐसा बाबा कहते थे? नहीं तो फिर बाबा के बच्चे वो हाथ में ना दाने ही गिनती करते रहेंगे और आपस में वही चर्चा करेंगे, मेरे को तो 8 दाने आए, मेरे को 10 आए, मेरे को 12 आए, मेरे को तो 6 ही आए। लेकिन नहीं, एक दाना भी अगर हम खाते हैं तो बाबा के घर के ऑलमाइटी बाबा को लगाया हुआ भोग है। मंदिर में प्रसाद मिलता है तो वहाँ कोई बोलता 2 दोने दो, 4 दो। उस दोने में जितना भी प्रसाद डाल करके मिल गया, उसको बड़ी श्रद्धा से, भावना से माताएं जो है ना दुपट्टे के आंचल में बांध के घर ले जाती हैं। ले जाती ना, क्यों? मंदिर में ठाकुर जी को या जिसका भी मंदिर है उसको भोग लगा है, उस भोग में इतनी शक्ति है जो घर ले जाएं और हम सबको थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। तो हर चीज पे इतनी रिस्पेक्ट, रिगार्ड हो, सब बाबा ने सिखाया। और ऐसे नहीं
हम सब ऐसे ही बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए। परीक्षा भी आती थी। जहाँ बड़ा परिवार है, यहाँ ही कोई भाई बहन बोलेगा ये सेवा ऐसे करनी, यहाँ पहले प्रदर्शनी लगाना है, पहले मेरे गांव में लगाओ, दूसरा बोलेगा नहीं पहले वहाँ लगाओ। तो ये क्या है? ये भी मन के संकल्पों की परीक्षा है। इसको भी आपस में बैठ के बात करके, एक दो की बात को अंडरस्टैंड करके, जहाँ जो जरूरी है पहले उसमें करेंगे तो किसी की अवस्था खराब नहीं होगी। और सभी का आपस में एक दो का खुशी खुशी से सहयोग मिलेगा। नहीं तो कहेंगे जाओ आप अपनी मर्जी से कर लो, हम तो नहीं आते। ऐसे होता है ना, ये चीज़ ही नहीं। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात हमारी अवस्था को खराब कर देती है। उस घड़ी हम ये भूल जाते हैं कि ये किसकी सेवा मुझे करनी है। न बहन जी की सेवा है, न हमारी सेवा है, न पूरे क्लास की सेवा है, लेकिन जो भी सेवा करेंगे शिव बाबा के निमित्त सेवा करेंगे। मैं बतलाया कि बाबा और मम्मा इतने श्रेष्ठ बन गए, जो कुछ मुख से बोले वरदान और आशीर्वाद। आज लौकिक रीति में कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई महात्मा, कोई गुरु, साधु, संत कोई भी आता है ना दरवाजे पर, हम कहते स्वामी जी ये मेरा बेटा है, इस पर हाथ रख दो, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धनवान बन जाएगा। तो क्या ऐसे हाथ रखने से होगा? फिर तो सबके ऊपर हाथ रख दे, सारे लखपति करोड़पति बन जाएंगे, सबके बेटे बेटियां पास हो जाएंगी, 99% ले आएंगे। फिर पुरुषार्थ कहाँ गया? लेकिन बाबा मम्मा का कहने का ये भाव होता था, वो देख करके मन से रीड कर लेते थे कि इसकी चाल चलन कैसी है, इसकी अवस्था कैसी है, इसकी बाबा में रुचि कितनी है, यज्ञ से इसका स्नेह कितना है। ऐसे नहीं खाया पिया मौज किया, कुछ यज्ञ की सेवा भी करता है कि नहीं करता है। फिर उनको कुछ बोलते थे और वो बोल जो है वरदान हो जाता था। आज दादियां भी कहती ना, कन्याओं को कहती है, माताओं से पूछती, भाइयों से पूछती है कि क्या आपकी बच्ची को आप सरेंडर करना चाहते हैं। उनसे राय करती है, इसलिए कि ऐसा ना हो, बच्ची तो चाहती सरेंडर होना, बाबा की यज्ञ की सेवा करना, और पिताजी नहीं चाहते हैं या माताजी की दिल नहीं है, तो परिवार में किसी भी प्रकार का खिटपिट नहीं होना चाहिए। सब एक दो के सहयोग से, एक दो की राय सलाह से। मैंने कल बहनें बैठी थी तो बहनों को एक बात बताई कि परीक्षा कैसे आती है सेवा करते हुए भी। मैं मधुबन में आए, अभी नया किचन नहीं बना था, पुराना किचन था, टीन शेड की छत होती थी, धुएं में काला हो जाता था, बरसात के दिनों में उसमें से काला काला पानी टपकता था और कपड़ों पर दाग हो जाता था। वो एक परिस्थिति में पहले तो आज जैसा मधुबन में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी,
इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना नहीं था, सब कुछ मैनुअल होता था। लकड़ी के चूल्हे जलते थे, गैस क्या चीज़ होती कोई जानता ही नहीं था। पत्थर के कोयले जलते थे अंगीठियों में। मेरे सामने की बात है, बाबा झोपड़ी में बैठे थे, एक सन्यासी आया, उसका कोई छोटा मोटा मठ चलता था। उसने 7 दिन का कोर्स किया, फिर बाबा से मिलने गया तो बोलता है बाबा मेरी तो दिल है मैं यहाँ रह जाऊं। बाबा ने कहा यहाँ तो रोटी पकाना पड़ेगा। तो साहब कहता बाबा हम लोगों की तो गद्दी चलती है, अपने हाथ से हम एक गिलास पानी भी नहीं लेके पीते हैं, अब मैं रोटी कैसे पकाऊंगा। तो बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ। तो वो एक बाबा को बोला कि बाबा ये ज्ञान बिल्कुल सच है, मुझे सब निश्चय हुआ, परमात्मा सृष्टि पर आया, मुझे ये भी निश्चय है। तो बाबा ने कहा तो तुम वहाँ जा कर के अपने मठ में सबको बोलेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कहता बाबा मुझे यहाँ रख लो तब तो नहीं बोलूँगा, वहाँ रहूँगा तो बोलूँगा। तो बाबा ने कहा क्यों? बोला वहाँ नहीं बोलूँगा तो सब मेरे को लाठी मारेंगे कि अभी तक तो तुम बोलता सर्वव्यापी है और आज बोलता सर्वव्यापी नहीं है, मेरी आमदनी खत्म हो जाएगी। तो मैं किचन की बात बता रहा, उससे सन्यासी की बात आ गई बीच में। मैं किचन में भोली दादी को मदद करता था। भोली दादी को देखा है कईयों ने? नहीं देखा, थोड़ों ने देखा, क्योंकि उनको भी काफ़ी टाइम हो गया। बाबा भोली दादी की बहुत महिमा करते थे कि भंडारी हो तो ऐसी हो। वो दिन में कभी आराम करने नहीं जाती थी। हम लोग तो भोजन किया 12 बजे 12:30 बजे जाके रूम में आराम करते, वो वहीं एक कुर्सी पर ऐसे ही करती थी। अरे जाओ दादी घंटा भर आराम करो। नहीं नहीं, आज फलानी पार्टी आने वाली है, वहाँ से लोग आने वाले हैं, आएंगे तो कोई तो यहाँ चाहिए किचन में। वो बर्तन ढूंढेंगे, गिलास ढूंढेंगे, भोजन ढूंढेंगे। अब मालूम नहीं 2 आ रहे हैं कि 4 आ रहे हैं। अगर 4 रोटी कम पड़ गई तो उनको बना के कौन खिलाएगा? इतना उनको चिंता रहती थी। भले वो अकेली बैठी रहे, फिर कोई न कोई माता उनको मतलब साथ देती थी, लेकिन एम भोली दादी का यही रहता था। तो मुझे भोली दादी ने एक दिन बोला, बुधवार शाम को, तुम सुबह जल्दी आना किचन में। क्यों? क्योंकि सुबह गुरुवार है, गुरुवार का भोग बनेगा। बाबा ने कोई स्पेशल भोग बोला है बनाने के लिए, तो मदद करना। ठीक है, आएंगे। अब आप लोग सोचिए कि कितने बजे आएंगे। माताएं किचन संभालती ना, जल्दी आने का मतलब कितने बजे जी? 4 बजे, 5 बजे, 2:30-3 बजे। अच्छा, तो 2:30-3 बजे आके क्या करेंगे? 45-50 भाई बहनों का भोग है। उस समय यज्ञ में कोई भी डिलक्स कहें लग्जीरियस लाइफ नहीं थी। यहाँ हाल में तो 2-3 घड़ियाँ लगी होंगी। उस समय कहीं भी वॉल क्लॉक नहीं था। एक टाइम पीस होता था, वो किचन में होता था, उसको देखकर भोली दादी चलती थी कि 12 बजे भोजन तैयार करके और बेल बजाना है तो सब 12 बजे आएंगे। आज तो रिकॉर्ड बजता है,
12 बजे ट्रैफिक कंट्रोल। वो अलार्म पीस में लेके अपने रूम में जाता था और उसमें टाइम सेट करता था। सुबह घंटी बजती थी तो उठता था। उस दिन मैं 3 बजे सुबह उठा और फ्रेश होके 3:30 बजे किचन में आ गया। भोली दादी के पास तो टाइम पीस था नहीं। उनकी नींद खुली, उन्होंने क्या समझा कि सुबह हो गई, देर हो रही है, और एक माता थी दिल्ली की, वहाँ ही समर्पित थी, वो सेवा करती थी किचन में। भोली दादी ने उसको नींद से उठा दिया। दोनों किचन में आए, सब नीट क्लीन करके सब तैयार। और मैं आया 3:30 बजे तो देखा तो हमारे लिए तो कोई सेवा है ही नहीं। और भोली दादी ने बड़ी दीदी को बता दिया कि दीदी आज वो भाई 3:30 बजे आया है। 3:30 मतलब वो देर से आया, तब तक हमने और वो माता ने सब कर लिया था देर से। दीदी रोज आना बाबा के पास सुबह जाती थी, सारे दिन का प्रोग्राम लेने, नाश्ता क्या बनेगा, दिन का भोजन क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। या आप जैसे भाई बहन बहुत आते थे तो कभी बाबा पिकनिक करने का प्रोग्राम देते, कभी ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम देते, ऐसे। तो दीदी ने बाबा को सुना दिया कि बाबा भोली दादी ने ऐसे आज सुबह सुबह रिपोर्ट किया, अभी बाबा क्या कहेंगे। वो जमाने में और आज तक डांटने और डरने का सवाल नहीं था कि कोई डांटेगा और हमको डरना है, हम डरें नहीं। बात ऐसी करनी है जो अगला रियलाइज करे कि हाँ ये मेरे से भूल हुई है। बस रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया तो आगे के लिए भूल खत्म हो जाएगी। तो पहले क्लास में भोग लगता था, पूरी सभा बाबा के आगे आती थी लाइन में, जितने भी होते थे। बाबा अपने हाथ से सबको अमृत पिलाते थे। और बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी और लच्छू बहन नीचे बैठकर चटाई एक लगा के भोग की प्लेट तैयार करके सबको भोग देती जाती थी। और जब मैं आया अमृत पीने तो बाबा ने इतने ही कहा, ए बच्चू आज कितने बजे सो के उठा। मैं समझ गया कि रिपोर्ट पहुंच गई। मैंने कहा बाबा 3 बजे। 3 बजे तो कभी उठते ही नहीं थे, किचन में भोग बनाने के ख्याल से जल्दी उठे। तो बाबा कहता दीदी सुना, 3 बजे उठा। दीदी ने कहा क्योंकि हम तो बहुत बिफोर टाइम उठे हैं, जरूर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तब वो रिपोर्ट गई है। और मिसअंडरस्टैंडिंग यही थी कि भोली दादी के पास घड़ी नहीं थी, वो नींद खुली, समझा टाइम हो गया। जैसे गांव में किसान लोग नींद खुलती तो देखते थे आज ये तारा यहाँ पहुँचा है, चलो खेत में हल चलाने ट्रैक्टर लेके। वो ज़माने में तो बैल और हल लेके पहुँच जाते थे, पानी देने के लिए वहाँ से पहुँच जाते थे। तो ऐसे पहले तारों पर और चांद के इशारों पर काम होता था। तो भोली दादी ने समझा सुबह हो गई, नींद खुल गई, चलो। तो हमको न कोई डांट पड़ी, न कोई शिक्षा सावधानी मिली, हम पास हो गए। लेकिन अंदर में जो मैं शब्द बोला परीक्षा की, ये संकल्प तो जरूर चलता है ना कि देखो हमने कोई गलती नहीं किया और इतनी बात को इतनी बड़ी बना दिया जो दीदी तक, दीदी से बाबा तक रिपोर्ट पहुंच गई। फीलिंग आती है ना मन में। लेकिन बाबा के आगे पास हो गए तो सब फीलिंग खत्म हो गई। तो ऐसे अपने जीवन को बनाना है।
हम सब जब ज्ञान में आए उस समय पूरे यूपी पूरे भारत वर्ष में सबसे बड़ा राज्य है, सभी राज्यों से डबल है। तो कहने का भाव, इतने बड़े यूपी में उस जमाने में 4 सेवा केंद्र थे, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, 5 थे बस। उस समय बाबा का ज्ञान मिला। तो जहाँ लौकिक घर है हमारे घर से लगभग 60-70 किलोमीटर इधर और 60-70 किलोमीटर इधर, पूरे सर्किल में कोई नामो निशान नहीं था बाबा का। और यज्ञ में सिर्फ 2 चित्र होते थे, स्टेज पर झाड़ और त्रिमूर्ति, उसके नीचे गोला बना रहता था बस। ये शिव बाबा का भी चित्र हमारे सामने छपा, सीढ़ी का हमारे सामने निकला, लक्ष्मी नारायण का हमारे सामने निकला। और बाबा कहते थे, बच्चे ये 2 चित्र ले जाओ दिलवाड़ा मंदिर पे रख करके, वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, उन सबको बाबा का ज्ञान दो। बड़ी दादियों ने चलो बाबा को तो छोड़ दो, बाबा में तो शिव बाबा की प्रवेशता है। शिव बाबा कहेगा इधर चलो तो इधर जाएगा बाबा, इधर चलो तो इधर जाएगा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हमको ज्ञान नहीं अच्छा लगेगा तो आज हम सेंटर छोड़ के चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। तो वो जमाने में जिन्होंने 2 चित्रों पर ज्ञान धारण किया, पुरुषार्थ किया, हमारे अपने बड़े पूर्वज, वो सब तो पासदानर होके चले गए। और दुनिया भर का झमेला, 500 चित्रों की प्रदर्शनी अभी लगती है। जितने बिंग हैं, हर एक बिंग में 20-25 चित्र होते हैं, तो भी लोगों के समझ में नहीं आता है। तो वो जमाने में हम लखनऊ में पढ़ते थे, हमारे चाचा जी सबसे पहले ज्ञान में आए। फिर पिताजी तो भक्ति भाव वाले खूब थे, सब वेद शास्त्र पढ़ने वाले। और वो लखनऊ में जब आए तो चाचा जी ने उनको ज्ञान बताया। बोला यही ज्ञान तो मैं ढूंढता, क्योंकि हमारे पिताजी जब तब अयोध्या जी जाते थे, वहाँ साधु संतों से बहुत बैठ के डिबेट करते थे ज्ञान के बारे में। बस एक ही हमारे परिवार की विशेषता थी कि हम लोग अज्ञान में भी भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानते थे। सब जगह भगवान है वो नहीं मानते थे। तो इस तरह से चाचा चाची, पिताजी, माताजी, परिवार में सब में बाबा के ज्ञान की कलम लग गई, सब ज्ञान में चले। और मम्मा आई थी 61 में लखनऊ, उसके बाद फिर 62 में भी आई थी मम्मा। तब हमारे पिताजी गांव से आए थे लखनऊ मम्मा से मिलने के लिए। शांतामणि दादी वो पत्र लिख देती थी कि मम्मा आने वाली है इस तारीख को। तो पिताजी और हमारे हमको पढ़ाने वाला प्राइमरी का टीचर वो और एक आधा और कोई भाई, 2-3 लोग आते थे, मम्मा से मिल के जाते थे। और वहाँ से ही पिताजी पुरानी मुरलियाँ लेके जाते थे, घर पे जाके वहाँ पढ़ते थे। तो मम्मा ने क्लास में पूछा कि कौन ऐसा फ्री है जो यज्ञ की सेवा में अपना जीवन लगाए। तो मेरे पिताजी ने हाथ उठा दिया। कहा अच्छा। मम्मा ने कहा ठीक है, क्लास के बाद मैं तुमसे मिलूंगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं मम्मा कह देगी हाँ ठीक है, सबका पोता मेल पूछेगी ना। तो मम्मा को पिताजी ने बताया कि मैं तो गांव के अंदर जो छोटा सा पोस्ट ऑफिस होता है हमारे घर पर ही है, हम उसको चलाते हैं। हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो पढ़ रहे, ये है वो सब खेती बाड़ी सब कुछ है जो है बता दिया।
तो मम्मा ने कहा कि नहीं, हम आपको सरेंडर नहीं कर सकते, आपकी रचना है, आपने ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको वो करना है, करते हुए अपने गांव में बाबा का संदेश सबको देना है। और तुम्हारे जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, आगे चलकर वो बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे। अभी वो जमाने में तो किसको पता ही नहीं, सपने में भी नहीं मालूम कि सरेंडर क्या होता है, टीचर क्या होता है, सरेंडर कैसे होंगे, कहाँ जाएंगे, बात ही नहीं थी, नामो निशान ही नहीं था कहीं सरेंडर होने करने की। पिताजी तो अपना गांव चले जाते थे, माताजी आती थी कभी कभी गांव से, उनको मैं लेके सेंटर पर जाता था। ऐसे हम सब गांव ज्ञान सुनते थे और 3 बरस बीत गया ज्ञान सुनते सुनते कभी कभी। और पिताजी उधर जहाँ कहीं भी, अच्छा गांव में ज्ञान किसको दें, अभी तो फिर भी कुछ गांव में बच्चे पढ़ते हैं, उस जमाने में तो सब यही था, तनख्वाह भी लेनी हो तो भी अंगूठा ही लगता था, लोगों के मनी ऑर्डर आते थे उस पर भी अंगूठा ही लगता था। तो हमारे गांव में 2 भाई वो प्राइमरी पढ़े हुए थे और हमारे जो टीचर था वो 4-4.5 किलोमीटर से पैदल आकर के स्कूल में पढ़ाता था। तो उनको बस ऐसे 2-3 को पिताजी ने ज्ञान दिया, फिर धीरे 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 बढ़ता गया। फिर जब बाबा आए कानपुर, ये 62 जनवरी की बात है, सर्दी के दिनों में, तो एक पिताजी को छोड़ के बाकी जितने ज्ञान में चल रहे हैं, धारणा में चल रहे हैं, लेकिन घर हर एक के घर में झगड़ा होता था। तुम मेरे हाथ का क्यों नहीं खाते हो, अलग बना के क्यों खाते हो। एक भाई तो युगल, दोनों जब से ज्ञान मिला अंत तक, शरीर छोड़ने तक, दोनों ही अच्छे निश्चय बुद्धि ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन वो भाई जो था ना, वो अपनी युगल की रोटी बनाई हुई नहीं खाता था। मैं एक दिन पूछा, भाई तेरी युगल, तुम दोनों ज्ञान में चलते हो, अपने पिताजी से, माताजी से, बड़े भाई भाभी सबसे अलग हो गए हो, अब किसी का कोई कनेक्शन नहीं, तुम 2 ही हो, तो वो बनाती तो क्यों नहीं खाते हो। क्या जवाब दिया होगा? कहता भैया मैं उनकी बनाई हुई सब्जी खाता हूँ, रोटी नहीं खाता हूँ। क्यों? कहता रोटी का ही तो गायन है कि रोटी शुद्ध होनी चाहिए। तो मैं अपने मन से, अपनी रीति से बाबा को याद करके 2 रोटी बना के खाता हूँ। बताओ, इतनी उसकी धारणा थी। खैर, तो बाबा आए कानपुर, अभी मालूम पड़ा सबको जाना है कानपुर मिलने बाबा से, सब बांधे ले हैं। घर से तो पैसा भी नहीं मिलेगा, टिकट का भी पैसा नहीं मिलेगा, और मालूम पड़ गया वहाँ जा रहे हैं तो बाकी भी हाय तौबा मच जाएगी। तो ये मकर संक्रांति के दिन थे, 14 तारीख जो जनवरी आती ना, सब ने अपने घरों में बोल दिया। किसी ने कहा मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ, क्योंकि उन दिनों लोग बाहर तीर्थ करते हैं। कोई बोला अयोध्या जाऊँगा, वहाँ सरयू में स्नान करने। कोई ने बोला मैं कानपुर जाना है गंगा में स्नान करने। ऐसे ऐसे सबने अपने अपने घरों में बोल दिया। ये नहीं बोला सच्ची बात क्या है। चलो ठीक है भाई, भक्ति भाव में जाएंगे स्नान करने, तो सबने कह दिया था अच्छा भले जाना। तो सब ने राय सलाह करके रात को 12 बजे अपने अपने घरों से निकल गए और आगे जाकर के इकट्ठा हुए। 27-28 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से रेलवे स्टेशन, और सब पैदल गए वहां तक रातों रात।
वहाँ से ट्रेन ली, ट्रेन लेके लखनऊ आए, लखनऊ से कानपुर गए और वहाँ बाबा आए हुए थे, बाबा से मिले और वहाँ पर हमारी लौकिक बड़ी बहन, नाम सुना होगा, विद्या बहन, वो भी साथ में थी। एक बहन और भी थी, वो भाई जिसकी रोटी खाने की बात बताया वो भी था, लेकिन उसकी युगल नहीं आई थी और दूसरे बहुत आए थे। मैं समझता हूँ 14-15 लोग बाबा से मिलने कानपुर आए। बाबा मिले और बाबा ने हमारे पिताजी को बोला कि ये बच्ची बाबा की है, मेरी बहन को। तो मेरे पिताजी ने 1 सेकंड की देरी नहीं की, कहा बाबा ये आपकी बच्ची आपके पास रहेगी। आए तो वहाँ से 14-15 लोग और जाने के टाइम एक कम हो गया, समझा। हम लोग तो फिर भी अपने लौकिक घरों में जाते हैं और सब जाते हैं। बहन जी जब से सरेंडर हुई बाबा के पास, वो गांव भी कभी नहीं गई। जब पिताजी ने शरीर छोड़ा था 2003 में, 1962 में सरेंडर हुई है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हिसाब निकालना। 1962 में जनवरी में सरेंडर हुई है, 62 को भी गिनती कीजिए। और 2003 दिसंबर में पिताजी ने शरीर छोड़ा था। जी हाँ, तब बहन जी गांव गई है, इतने बरस अपने गांव नहीं गई। हाँ जी, हाँ हम लोग जाते थे। मैं भी जब मधुबन आया हूँ, पूरे 6.5 बरस लौकिक घर नहीं गया हूँ, कंटिन्यू। उसके बाद गया, वो भी लखनऊ में दलाई लामा, कानपुर में दलाई लामा जी आए थे, वहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। तो उसी के लिए बड़ी दीदी भी गई थी, तो चलो दीदी के साथ चले गए। और दीदी भी वहाँ रही, मेरे को बोला तू जा गाँव एक दिन होके आ जाना, 4 दिन नहीं रहना। मैं गाँव होकर के 1 या 2 रात गाँव रह के लखनऊ आया। दीदी कानपुर से लखनऊ गई थी, वहाँ दोनों मिले और फिर दीदी के साथ वापस मधुबन आ गए। इसको बाबा क्या कहते हैं? नष्टो मोह। आज तो मधुबन में आते हो, कहते 6 मास हो गया, 8 मास हो गया, साल हो गया, मैं जाता हूँ। तो जो बाबा से मिले और बहन जी सरेंडर हो गई, वहां पर सबके जो पैदल चल के आए थे पांव सूजे हुए थे। वहां बाबा ने अपने हाथों से पांव दबाए, समझा। उसके बाद में पार्टी तो सब चली गई। फिर हम गांव गए थे, लखनऊ में पढ़ते थे। शिव कुमार जो हमारे से छोटा भाई, दिल्ली पांडव भवन में रहता है, जानते हैं? कौन जानता है? यहाँ भी बहुत पहले आया है कि हाँ, लेकिन उस समय सभी नहीं होंगे क्लास में। दिल्ली में एरोड्रम और रेलवे स्टेशन वो सब सारी कारोबार देखता है। उसको भी पिताजी ने बाबा से आज्ञा लेकर के सरेंडर कर दिया। उस समय उसकी उम्र 11 बरस थी। आज 11 बरस का कोई सरेंडर होगा? लेकिन मैंने पहले बताया ना कि हर एक की जन्म पत्री बाबा और मम्मा को जानते।
वो आया दिल्ली, बाबा ने चिट्ठी में लिखा इसको दिल्ली भेज देना। दिल्ली भेज दिया। वहाँ बड़ी दीदी थी रजौरी गार्डन में, और कुछ पुराने जो भाई थे उनका संकल्प चला कि इसको अभी स्कूल में भर्ती कर दो, बहुत छोटा है, क्या सेंटर पर रहकर क्या करेगा, भले रहे लेकिन पढ़े जाके। तो दीदी ने बाबा से पूछा, बाबा ने कहा नहीं उसको मधुबन भेज दो। वो मधुबन आ गया। तो वो बाबा के रूम में साफ सफाई करता था। बाबा दूध वगैरह पीते थे जो ऐसे, तो कप प्लेट ये होती थी वो साफ वाफ करता था। तो एक हंसी की बात आपको सुनाता हूँ, जिसे मैंने बोला ना भाई गलती किया तो डांट पड़ने का तो सवाल ही नहीं है, रियलाइज करना है, महसूसता करनी है कि मेरे से भूल हुई तो ठीक हो जाएगी। तो उससे एक कप हाथ से छूट गया, टूट गया, क्रॉकरी तो टूट जाएगी। तो बाबा ने कहा ए बच्ची तुम कप कैसे तोड़ दिया? तो उसका जवाब तो ये होता है बाबा हाथ से छूट गया, टूट गया। उसने क्या कहा, एक कप दूसरा उठा के गिरा गया। बाबा ऐसे टूटा, समझा? बाबा पहले कप ऐसे टूटा था, दूसरा तोड़ के दिखा दिया ऐसे टूटा, समझा? तो आप लोग अपने बच्चों को ऐसा नहीं बताना कि कब कैसे टूटा। तो खैर फिर वो तो मधुबन में ही रहा। तो 1973 में जब पहला मेला रामलीला ग्राउंड में हुआ है दिल्ली में, मेला लगना वहाँ से ही शुरू हुआ है। तब ये पांडव भवन जो भी करोल बाग में है, पहले करोल बाग में वहाँ गुरुद्वारा रोड पर मकान किराए का था। उसके बाद ये मकान खरीदा गया। उसके पहले मैं समझता हूँ पूरे भारत में एक दो जगह दान के मकान मिले थे, जो बॉम्बे में डॉक्टर निर्मला बहन के पिताजी ने दिया था, नरली बहन के पिताजी ने दहेज में दिया था, और एक आधा कहीं और होगा। एक अमृतसर का था, वो जवाहर दादी पाकिस्तान की जो थी उनका मकान, वो अभी भी वो मकान है, लेकिन बहुत कुछ उसमें चेंजेस हो गई हैं। और ये मकान जो है यज्ञ के पैसे से खरीदा गया। वो जमाने में कोई सरेंडर था ही नहीं, इतनी सेवा थी ही नहीं जो कुमार भाई या कोई परिवार वाले कोई भाई अपना समय निकाल के और आके रहें। तो दीदी ने कहा कि कोई अपना यज्ञ का भाई हो जो फुल टाइम उसको वहाँ रहे, देखभाल करे। तो शिव को ही दीदी ने वापस दिल्ली भेज दिया। तब से लेके वो दिल्ली में आज तक है। वो हमसे उल्टे 20-22 दिन पहले सरेंडर हुआ है, और फिर और आगे सुनाएंगे, वैकेंसी तो लंबा हो जाएगा। फिर बाबा को मधुबन में ज़रूरत थी हैंड्स की, बाबा ने मुरली में डाला। तो उस आधार से मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि आप जाना चाहते हो अगर मधुबन, तो आपके लिए भी बाबा से पूछते हैं। बाबा को पत्र लिखा तो बाबा ने मुझे बुला लिया पत्र लिखकर। वो दिन, आज का दिन मेरा पूरा जीवन यज्ञ में बीता। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मधुबन जाएंगे, बाबा के भगवान के यज्ञ की सेवा करेंगे। और बाबा ने रख लिया, बाबा ने बुला लिया, अपना बना लिया, और जिंदगी बाबा के यज्ञ में बीत रही है। वो दिन, आज का दिन आप लोगों से मिलने का था, यहाँ बाबा ने भेज दिया। तो सबसे पहले यज्ञ में हम ही 2 भाई सरेंडर हुए हैं। वो भाई जी ने बताया ना नंबर की बात, अभी तो जो सरेंडर होते हैं उनको 5 साल नंबर मिलता ही नहीं है। क्यों?
मैंने बताया मैं तो 6.5 बरस कंटिन्यू मधुबन में रहकर फिर गांव गया। और दादियाँ कहती हैं कि किसी पर क्या भरोसा हम करें, आज सरेंडर हुए, कल उस दुनिया की कोई चीज़ उनको आकर्षित हुई, चले जाएंगे तो नंबर दे के क्या करें। और मुझे नंबर 1.5 मास में मिला था। जब मैं आया तो बिना कपड़े के ऊपर नाम या नंबर डाले उसको धुलाई में नहीं डाल सकते, गुम हो जाएगा, बड़ा घर है। तो विश्वतन दादा ने एक दिन मम्मा से पूछा कि मम्मा ये आए हैं 2 भाई, इनके नंबर का क्या करें। तो पहले तो मम्मा ने बोल दिया था कि इनके कपड़े पर शर्ट में जा और पा लिख करके एक माता थी पुरानी पाकिस्तान की, बोला उसको दे दो, वो उसके ऊपर में अक्षर भर देगी। फिर एक आधा मास बीता तो दादा ने कहा मम्मा ये तो बड़ा काम है, इतना बड़ा अक्षर लिखना, ये वो, जब ये लोग रहने के लिए आए हैं तो आप बोलिए इनको नंबर कोई दिला दें, और जैसे हम लोगों का नंबर है इनको भी कोई नंबर मिल जाए। क्योंकि हम जब दोनों भाई आए तो सब अंडर एज थे, हम 16 बरस के थे, वो 11 बरस का नाबालिग थे, यज्ञ की दिनचर्या से वाकिफ नहीं, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बैठना, क्या करना, समय से क्लास में जाना, सेवा भी करना। तो मम्मा ने कहा अच्छा ऐसा करो कि पाकिस्तान में तो एक साथ 300 इकट्ठे आ गए थे ना, तो वहाँ जो सबसे कम एज के थे, कोई 5 साल का बच्चा, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, ऐसे, तो शुरुआत 1 से शुरू हुई। जो सबसे कम उम्र का उसको 1 नंबर, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे, भाइयों के अलग, बहनों के अलग। तो इनको भी ऐसे करो, वो छोटा भाई है, छोटी उम्र का है, उसको 1 नंबर दे दो और इनको 2 नंबर दे दो। और यज्ञ तो बड़ा होना ही है, आगे चल करके सरेंडर होते रहेंगे और भी भाई आते रहेंगे, कुमार आए कोई भी, तो उनको नंबर आगे 3, 4, 5 ऐसे देते रहना। तो बाबा की यज्ञ में 1 और 2 नंबर मिल गया, सत्यु का नंबर नहीं है। हाँ, उसके लिए तो 61 बरस बीत गए, अभी और कितने बीतेंगे मालूम नहीं। ऐसा अप्रैल फूल मुझको नहीं मालूम था कि अप्रैल फूल मेरे साथ किया जा रहा है, और ना मुझे दिन तारीख याद है। बाद में ऐसा समझा कि शायद ऐसा किया गया। मैं सांप बहुत मारता था, जहाँ सांप देखूं, बड़े बड़े सांप, पहले तो चारों तरफ घर के वहाँ मधुबन में जंगल होता था, और छोटे छोटे जो निकलते थे ना, उसको पकड़ के कांच की बरनी में, मर्तबान होता है ना, उसमें डाल के बाबा को दिखाते थे। तो मौसम गर्मी का ही था, इसलिए अंदाज लगाया कि शायद 1 अप्रैल होगा। तो ये काम जो है ना रमणीकता का, वो हमारी लच्छू दादी करती थी। तो लच्छू दादी ने एक दिन क्या किया, वो कागज का सांप होता है ना, जो फुटपाथ पर बैठ के बना के काले काले बेचते हैं, उसमें आगे एक व्हील लगा होता है और वो डोरा बांध के उसको ऐसे चलाता रहता है। लच्छू दादी ने वो कागज का सांप सांझ हो गई थी, अंधेरा हो गया, बाबा के किचन में एक कोने में रख दिया, और मैं और एक भाई और कुमार वो फिर चला गया था मधुबन से। बाद में आया तो बाबा के ही सामने था। दोनों ही ऑफिस में थे जहाँ ईशु बहन बैठती। लच्छू दादी अपना रूप ऐसा बना करके घबराई हुई सी, जानबूझ करके, जो देखने वाला समझे रियल में, जमुना जमुना बाबा के किचन में सांप निकला है। अब वो अप्रैल फूल उनको बनाना था, तो वो भाई मेरे से भी आगे दौड़ के गया। वो भी कुमार था, यंग था, 1-2 बरस मेरे से ज़्यादा उम्र होगी उसकी, ज़्यादा नहीं। तो उसको कहीं पड़ी हुई एक स्टिक मिल गई
और वो जाके उसको फट 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 पीटने लगा जैसे उसको मार रहा है। और मैं पीछे से आराम से गया, मुझे तो कोई नहीं, भाई छोटा सांप होगा पकड़ लेंगे, बड़ा होगा मार देंगे, कुछ कर देंगे, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जैसे बाबा के रूम में एंटर हुआ, अंदर से ही सभी आते थे बाबा के रूम में। वो जो बाहर दरवाज़ा आप सभी जाते हैं, वो दरवाज़ा तो बहुत छोटा था पहले, वो बंद रहता था, उधर से बाबा नहीं आते थे, कोई नहीं जाता था वहाँ से। तो मैं जब बाबा के रूम में एंटर हुआ तो बाबा इधर दीवार की तरफ ऐसे मुंह करके लेटे हुए खाट पर मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तमाशा चल रहा है ना। मैं तभी देख के समझ गया कि ये जरूर कुछ है। मैं और आराम से मैं बोला भाई ये तो कागज के सांप को मार रहा है। तो वो लच्छू दादी का जो प्लान था ना मेरे को अप्रैल फूल बनाने का, वो फेल हो गया। क्योंकि मैं पीछे से आया और देख लिया कि बाबा तो मुंह ऐसे करके दीवार की तरफ और मुस्कुरा रहे हैं। तो इसका मतलब जरूर है कुछ। तो बाबा रमणीक भी थे, बाबा तो बहुत कुछ कहानी है। रोज आना बाबा, एक बरसात में कभी कभी जब मौसम खुले तब, नहीं तो रोज आना शाम को बाबा का फिक्स था। 20-25 मिनट बैडमिंटन बाबा जरूर खेलते थे, हम सब के साथ में खेलते थे। और बाबा इतनी उम्र के पूरा जितना नेट होता है ना, बाबा फ्रंट में पूरा नेट कवर करते थे। और बाबा के पीछे या तो मैं या फिर विश्वतन दादा, चौथा कोई नहीं। जिसको बाबा से शौक पूरी करनी हो वो सामने। क्योंकि मुझे पता है बाबा तो बेहद का ज्ञान का सागर है, तो खेलने में भी बेहद की जगह बाबा को चाहिए। तो पीछे वाला कोई होगा तो नेट बाबा को ही लगा देगा। तो वो हम और विश्वतन दादा तो अनुभवी थे, जानते थे। तो देखा बाबा के कदम पीछे आ रहे तो हम और पीछे चले जाते संभाल के लिए। तो बाबा के सामने जो है वो ज़्यादा नहीं, एक संदेशी दादी और कोई 1-2 बहनें कन्याएं कोई ऐसे। और बॉम्बे में जो अहमदाबाद में सरला बहन थी, उनके 2 भाई थे। नल्ली बहन के पिताजी काकू भाई, और काकू भाई का एक लड़का था। वो ऐसे कोई खास आते थे। रमेश भाई आए, तो वो खेलते थे बाबा के साथ। और इनमें से कोई न कोई पहुंचा ही रहता था। कोई बाबा का आनंद बच्चा आ गया तो वो खेलता था, नहीं तो हम लोग घर वाले 2-4 भाई बहन बाबा के साथ खेलते थे। कैरम बोर्ड बाबा अपने रूम में खेलते थे। छोटा सा टेबल था फोल्डिंग, जिस पर बाबा भोजन करते थे। और मम्मा वहाँ होती थी जब मधुबन में, तो बाबा मम्मा को भी बुला लेते थे। बाबा और मम्मा के रूम के बीच में एक छोटा दरवाज़ा था, जहाँ अभी बाबा की ट्रांसलाइट रखी वहाँ पर। तो मम्मा अंदर से ही आ जाती थी, दोनों साथ में भोजन करते थे। बाद में उसी टेबल पर बाबा कैरम बोर्ड खेलते थे। कोई आ गया तो वो खेलता था साथ में। और जहाँ अभी शांति स्तंभ है वो टेनिस कोर्ट था, क्योंकि वो कैंपस जो है कंपाउंड वो पोखरण के राजा का था। तो वो पूरा टेनिस कोर्ट था, टूटा फूटा था। बाबा वहाँ बच्चों को बहलाने के लिए हमेशा, हर रोज़ नहीं, कभी कभी 5 दिन 10 दिन में 15 दिन में ऐसे कोई कहे तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। लेकिन क्रिकेट तो नाम मात्र, एक बहलाने के लिए। ऐसा नहीं जैसे बालिंग करते हैं, ऐसे लुढ़का देते थे बाल थोड़ा सा, समझा, क्योंकि किसी किस्म का नुकसान ना। तो ये सब चांस बाबा के साथ हमको भी मिला। यही हम, इसी बात की हम सराहना करते हैं। बाबा कहते हैं ना, आज सरकार भी कुछ बनाती ना, क्या बिल्डिंग वगैरह तो नीलाम करते, कहती ना जल्दी आओ जल्दी पाओ, जो पहले आए पहले नंबर।
तो ऐसे ही बाबा ने ज्ञान दिया, पहले बुला लिया, तो ये सब थोड़ा 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 हर चीज़ का हमको भी सौभाग्य मिल गया। तो बाबा ने, मम्मा ने हमारा क्या फ्यूचर होगा उसको रीड किया, रीड करके बुला लिया। ओम शांति। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सुंदर बाबा के साथ के, मम्मा के साथ के अनुभव हम सब भाई बहनों को सुनाए। हम सब ने भी ऐसा ही अनुभव किया कि जैसे अभी भी बाबा और मम्मा हमारी साकार में पालना कर रहे हैं। एक बार पुनः जोर से ताली बजा करके हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो भी मैं संजय भाई से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब के साथ के और मधुबन के आपका कुछ अनुभव है तो वो हमको जरूर सुनाएंगे। ओम शांति। भाई जी ने वैसे तो शुरू में परिचय दिया ही है, लेकिन शरीर का नाम बीके संजय है। और हमारे को ज्ञान में आने के निमित्त हमारी माता जी बनी, क्योंकि जब मैं खजुराहो में जॉब करता था तो माता जी ग्वालियर से हमारे पास आती रहती थी, क्योंकि मैं सबसे घर में छोटा हूँ और 2 बड़े भाई हैं। तो उनका मन होता था तो मेरे पास आती थी, तो बोलती थी यहाँ आश्रम में ब्रह्मा कुमारी का, हमको लेके चलो। तो मैं 1-2 बार लेके गया, तो उस समय शायद टाइमिंग अलग थी, तो आश्रम में कोई बहन जी सेवा पे गई थी तो बंद था। एक बार माता जी की थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे था, तो डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे, तो फिर आश्रम का लाइट जल रहा था। तो मैंने बोला माता जी आश्रम का लाइट जल रहा है, चलें क्या? तो बोले हाँ चलो। तो फिर बहन जी से मिले, तो बहन जी ने पूछा क्या करते हो, सब चीज़ पूछा। माता जी को तो जब माता जी को उनकी बहन जी का परिचय दिया तो परिचय हो गया कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो बोले भैया माता जी तो आएंगी, लेकिन आपके पास समय होगा तो आप भी आके बाबा का कोर्स करना। हमने कहा ठीक है। तो उस समय वहाँ पे बहुत बड़ा खजुराहो में लोक रंजन का प्रोग्राम होता है, तो वो चल रहा था, अक्टूबर का मास था। तो मैं दूसरे ही दिन बोला भैया आपके पास समय होगा तो उधर प्रदर्शनी लगी है, उधर पे आप आ जाना, एक भाई की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है। तो हम उसी समय से ज्ञान में आए और उसी समय से सेवा में आए। और विशेष ये रहा कि जब मधुबन आए पहली बार 2005 में, 2004 से ज्ञान में, 2005 में जब मधुबन आए तब संकल्प उठा कि भाई मधुबन निवासी बनना है। तो खजुराहो में तो ऐसा था कि भाई हमको समय भी बहुत मिल जाता था और हम सेवाओं में भी बहन जी के साथ में समय दे देते थे। लेकिन जब मेरा खजुराहो से ट्रांसफ़र हुआ तब मेरे को डिसीजन लेना पड़ा कि अभी क्या करना है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं मधुबन जाऊंगा सेवा करने। तो मधुबन में 1 साल में सेवा किया और मैं घर गया, तो भाई साहब को ज़रूरत थी एक भाई की। तो भाई साहब ने किसी को निमित्त को बोला कि भाई वो भाई कहाँ गया? बोले भाई साहब वो तो घर गया है। तो बोले उसको बुलाओ, मैं अपने पास रखूँगा। वो दिन है, आज का दिन है, हम भाई साहब के साथ में रह के सेवा कर रहे हैं और जहाँ भी भाई साहब जाते हैं तो वहाँ ले जाने के निमित्त मैं बन जाता हूँ। तो भाई साहब की पालना ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई जी। और अभी आदरणीय बड़े दीदी के स्नेह भरे निमंत्रण पर, आदरणीय भाई साहब के स्नेह भरे निमंत्रण पर जो हम सब के मध्य इतनी अनुभव युक्त क्लास हुई है, उसके निमित्त जो हमारे बड़े दीदी बने, हम दीदी का भी एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। और मैं भी अनुरोध करूंगा कि दीदी भी अपने दिल की भावनाएं हम सब के प्रति, हम सब के सामने रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। तो आज हम सब के लिए, बहादुरगढ़ वालों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा की मुरली जो है हम सबका क्या है? प्राण है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही क्या है? मुरली है। ब्राह्मण जीवन का भोजन मुरली है। ब्राह्मण जीवन की शक्ति मुरली है। ब्राह्मण परिवार को एक बना के रखने का आधार मुरली है। मुरली की कितनी भी महिमा करो उतना कम है। आज तो बाबा ने कहा ज्ञान रतन क्या है? ज्ञान रतन को बाबा ने आज खजाना कहा है, खान का है। तो आप वो होली हंस हो जो ज्ञान रत्नों को चुगने वाले
हाँ, ज्ञान रत्नों की खान हो, आज बाबा ने टाइटल दिया है ना। तो उस मुरली को प्रिंट कराने के निमित्त अपने भाई जी निमित्त है मधुबन में। तो मुरली डिपार्टमेंट का जो संभालते हैं, आप लोगों ने देखा है मुरली कहाँ प्रिंट होती है? कोई भी नहीं देखते हो? हाँ, मैं तो जो अभी तो मैं ग्रुप नहीं ले जाती, लेकिन जब मैं ग्रुप ले जाती थी मुरली डिपार्टमेंट ज़रूर दिखाती थी। जो पुराने हो जाते हैं, नयों को तो चलो सब कुछ देखना होता है, जो पुराने अलग से जाते हैं वो ज़रूर चारों धाम के अलावा ऐसे जो बाबा के स्थान हैं वो ज़रूर देखना चाहिए। जो पांडव भवन के पास ही है, 1 या 1.5 मिनट का रास्ता ही है, ज्ञान विज्ञान भवन, उसके पीछे है कुंज भवन। तो वो कुंज भवन जो है वहाँ पे मुरली छपती है। पूरे एक बहुत बड़ा हॉल सा है, उसमें पूरे खाली कागज़ ही कागज़ होते हैं। हाँ, और मुरली प्रिंट होती है, मशीनों अलग अलग लगाए हुए हैं। फिर उसको पूरा गिनती करके हर एक सेंटर का हिसाब होता है, तो वो सेट करके उसमें डालते हैं मुरली को। फिर उसका लिफाफे के ऊपर पोस्टल स्टैंप लगता है, धागे से बांधा जाता है, मतलब पूरा लंबा चौड़ा कारोबार होता है। फिर उसको पोस्ट के लिए भेजते हैं। देखो कितना लंबा काम है। वो सारे काम भाई साहब करवाते हैं। तो आप जाओगे ना वहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा। पहले स्लो होती थी, लेकिन आजकल ऐसी मशीनें आ गई जो फास्ट होती है। भाई साहब ने बताया होगा ना कितने प्रिंट होते हैं। हाँ, बाबा ने बताया था ना 2 दिन पहले, 1000 मुरलियाँ प्रिंट। 20,000 रोज की मुरली छपती है। जो आपके पास पन्ना आता है ना आगे पीछे, मशीन में नंबर 40,000 आता है, क्योंकि एक बार एक तरफ चलता है, फिर पलट के दोबारा छपती है। वो पन्ना 20,000 होता है, नंबर 40,000 आता है। टाइम तो 40,000 का ही लगता है, क्योंकि 1 घंटे में एक मशीन पर 6,000 छपती है। लेकिन वो लगातार तो घंटे भर मशीन नहीं चलती। वो जो छप गया है उसको निकालना, फिर दूसरा कोरा कागज़ डालना, फिर कोई ख़राबी हुई, कोई अच्छाई हुई, कोई बना, कोई बिगड़ा, कोई कागज़ ख़राब हुआ उसको, तो वो भी टाइम तो होता ना। जैसे गाड़ी जो है 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, लेकिन रास्ते में सड़क पर कई अड़चनें आती हैं। 100 किलोमीटर पूरा नहीं होता है, 80 का ही एवरेज बैठता, 70 का ही। तो ऐसे वो 6,000 तो नंबर आते हैं, वो स्पीड है उसकी। लेकिन तैयार 4,000 करीब, 4,500 1 घंटे में। तो 4 मशीनें हैं, चारों मशीनें पर 5-5, 6-6 हज़ार छपती है रोज़ की। तो 20,000 रोज़ की रोज़ छपती है मुरली। एक दिन अगर नहीं छापें तो 2 दिन का काम इकट्ठा हो जाएगा। इस सेंटर पर तो जहाँ जिसकी जैसे ज़रूरत होती है। ये 20,000 सब, हाँ सब सेंटर पर जाती है, सब सेंटर पर ही जाती है। तो ब्राह्मणों का हक है, एक क्या है? मुरली, दूसरी टोली और तीसरी दृष्टि, है ना। तो मुरली तो बाबा की अभी भी साकार में चलती है, भले अव्यक्त ना हो, लेकिन मुरली मधुबन से ही आती है ना। फिर है दृष्टि। दृष्टि साकार में बाबा नहीं है तो क्या, अव्यक्त रूप में बाबा पालना तो दे ही रहा है। और टोली भी रोज़ मिलती है ना। हाँ, रोज़ ना सही, गुरुवार को तो पक्का ही मिलती है। और आज तो संडे है तो आज भी टोली मिलेगी। आज तो आपको बाबा की टोली भी मिलेगी और खाने के लिए वैसे टोली मिलेगी। तो हम कितना भी धन्यवाद भाई साहब को करें उतना कम है ना। स्पेशल देखो टाइम निकाल के आए, अपने वो भी ट्रैवलिंग करके आए। उम्र का भी हिसाब होता है, कई बातें होती है। तो भाई साहब तो बहुत कम बाहर निकलते हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है जो बाबा के ऐसे अनन्य विशेष रतन जो यहाँ पर आए। तो
तो इसीलिए अभी सब बाद में दृष्टि प्यार से लेके और टोली भी ज़रूर लेना, ठीक है। उस स्वरूप में लेना कि हमें बाबा ब्रह्मा बाबा ही दे रहा है, कि वो आंखें हैं जिन्होंने बाबा को देखा है, हाँ है ना। तो ये वो हाथ है जो बाबा को छुआ है, बाबा की सेवा की है जिसने। तो हर चीज़ बाबा के ऑब्ज़र्व किए, वो कान है जो डायरेक्ट बाबा की जिसने सुनी है मुरली, तो इसीलिए इसका अपना ही महत्व है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग सब प्यार से, बहुत प्यार से टोली लेना। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको